रिचर्ड निक्सन पागल है। रिचर्ड निक्सन का अगर दिमाग ठनक गया तो फिर तुम देखना वो क्या करेगा। एंड इन 2025 ही इज डूइंग एग्जैक्टली दैट, द मैडमैन थ्योरी। अब सीएनएन ने पकड़ के ट्रंप को रगड़ दिया है। तो जो लोग कहते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ये भी झूठ है। ईरान के सपोर्टर्स भारत में भी कह रहे नहीं कुछ हुआ ही नहीं ईरान को तो कुछ, ये भी झूठ है। ये सोचता है कि मैं धमकी दूंगा और लोग जमीन पे गिर जाएंगे। ईरान 3-4-5 दिन और लड़ता तो ईरान का बैंड बज जाता बुरी तरीके से। ये हो सकता है ट्रंप के साथ। ट्रंप कुछ भी कर सकता है, 3-4 बार अपना मूड बदल देता है हर 2-3 महीने की साइकिल में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स, द मैडमैन थ्योरी। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप है, यहां पे नोबेल प्राइज, ये वाला जो मेडल है ये हमने दिखा रखा है। मैडमैन थ्योरी होती क्या है दोस्तों? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रंप ने हाल फिलहाल में पिछले 24 घंटे में ऐसी क्या क्या बातें बोली हैं जिससे दुनिया जो है हिल गई है, उथल पुथल हो गई है। और ये लेटेस्ट न्यूज भी है, इसमें एनालिसिस भी है। लेकिन सबसे पहले मैडमैन थ्योरी, रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे अमेरिका के राष्ट्रपति। अच्छा, उस जमाने में कोल्ड वॉर जो था दोस्तों पीक पे था। तो एक सोवियत ब्लॉक था लेड बाय यूएसएसआर और एक वेस्टर्न ब्लॉक था लेड बाय अमेरिका, यू कैन से दैट। जब भी कभी छोटे या मध्य दर्जे के कम्युनिस्ट कंट्रीज को डराना होता था, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और लोगों ने यह मान लिया था, ये मान के बैठे थे लोग कि एंड में एक ही सुपर पावर होगा। और दोस्तों काफी हद तक वो जो थ्योरी है वो कामयाब भी रही। तो जब भी दबाना होता था किसी कम्युनिस्ट स्टेट को, राइट, तो निक्सन के बारे में लोग बातें करते थे। ये कहते थे यार ये पागल आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है, तो जो ये कह रहा है वो कर दो, क्योंकि कुछ नहीं पता, हो सकता है कल बम मार दे तुम्हारे ऊपर, हो सकता है तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। अच्छा, ऐसा कोई इरादा नहीं था, ऐसा कोई भी इरादा नहीं था अमेरिका का। लेकिन रिचर्ड निक्सन को सामने रखते हुए सीआईए ने एक थ्योरी बनाई। ये दोस्तों ये जो थ्योरी थी, लोग कहते हैं कि ओरिजिनली सीआईए ने थ्योरी बनाई और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उस वक्त के थे उन्होंने इस पे काम करके इसको पॉलिश करा और दुनिया के सामने पेश करा कि यार देखो ये जो है ना बंदा, ये बिल्कुल पागल है, ये क्रैक है, ये कभी भी कुछ कर सकता है। और एक ऑफिशियल थ्योरी थी, एक पॉलिसी थी, मैडमैन थ्योरी। रिचर्ड निक्सन पागल है। रिचर्ड निक्सन का अगर दिमाग ठनक गया तो फिर तुम देखना वो क्या करेगा। यही गेम आज की तारीख में ट्रंप प्ले कर रहा है। एग्जैक्टली फ्रॉम दैट प्लेबुक ही हैज टर्न द पेज एंड इन 2025 ही इज डूइंग एग्जैक्टली दैट, द मैडमैन थ्योरी। दोस्तों एक टाइम था जब पुतिन और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त थे। ये पहला टर्म था जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। तो उस वक्त ये पुतिन के बारे में कुछ बुरा नहीं समझते थे, बुरा नहीं सोचते थे, किसी के बारे में बोलते नहीं थे। खासतौर से रशियन जो भी ऐसी चीजें, शी जिनपिंग, इन सब के बारे में इन्होंने यहां तक बोल दिया था कि जो किम जोंग है, नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर, ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। तो ऐसी ऐसी बातें इन्होंने करी। आज की तारीख में वही डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? पुतिन कॉल्ड टू हेल्प विद ईरान, आई सेड। अब डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन को यह बोला, पुतिन ने बोला कि भाई क्या आपको ईरान में मदद चाहिए? ईरान के लिए लड़ाई खत्म करने के लिए क्या आपको मदद चाहिए? ट्रंप ने बोला नहीं, मुझे तुम्हारे साथ मदद चाहिए। यानी कि तुम पहले यूक्रेन की लड़ाई अपनी खत्म करो, मुझे मदद देने का मतलब इतने बड़े चौधरी मत बनो, वो मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई चौधरी नहीं भाई, तुम पहले यूक्रेन को देखो। ये देखिए, ट्रंप ऑन हिज वे टू नेटो समिट इन द हेग, नेदरलैंड्स सेड पुतिन कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड कैन आई हेल्प यू विद ईरान? ट्रंप सेड ही शॉट बैक, no, I don't need help with Iran, I need help with you. The Iran-Israel conundrum solved. Trump is moving back to the big one, stopping Russia's war on Ukraine. अब देखिए ना, ये बात है कि इजराइल जो है काफी हद तक डिपेंडेंट है। कल मैंने ये बात समझाई थी, राइट, मैंने ये बात समझाई थी कि ऐसा हुआ क्यों, ये जो सीजफायर करता है ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ दोस्तों, इसके दो कारण थे। इजराइल को ट्रंप की बात माननी पड़ी क्योंकि इजराइल के जितने भी बड़े हथियार हैं, उनके हवाई जहाज हैं, दोज आर ऑल सप्लाइड बाय द अमेरिकन्स एंड इजराइल इज द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ यूएसएस मिलिट्री एड एंड मिलिट्री सप्लाईज। तो इजराइल का बहुत तगड़ा मामला यूएस के साथ, इजराइल को उनकी बात माननी पड़ी। दूसरी तरफ ईरान को इसलिए बात माननी पड़ी क्योंकि ईरान का स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा मामला इतना डैमेज हो गया था कि ईरान इस हाल में नहीं था कि यह लड़ाई लड़ सके आगे।
अगर ईरान 3-4-5 दिन और लड़ता तो ईरान का बैंड बज जाता बुरी तरीके से। तो ईरान ने बोला ठीक है, सीज फायर कह रहे हैं, हम लोग भी काम करते हैं, इसको ना स्ट्रेटेजिक पॉज की तरह लेते हैं। हमारी तरफ से लड़ाई खत्म नहीं हुई, दिल में तो अभी भी यहूदी हमारे दुश्मन है, इजराइल हमारा दुश्मन है, सबके सामने हम कह देते हैं हाँ चलो ठीक है, सीज फायर चलो सीज फायर, और वो जो हमें वक्त मिलेगा उसमें दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, दोबारा अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, दोबारा अपनी फौज को हम तगड़ा करेंगे। तो ये दोनों के अलग अलग कारण थे, मान गए। ट्रंप को लगा कि ये बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर है। एनीवे, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स व्लादिमीर पुतिन वांट्स टू एंड यूक्रेन वॉर, फिर कहता है इट्स अ मेस फॉर हिम। अब ये क्या कर रहा है, वही मैडमैन थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी। अब ये धीरे धीरे पुतिन को ह्यूमिलेट कर रहा है। पहले पुतिन से बेहतर कोई था ही नहीं, पुतिन सगा भाई था इसका, राइट। अब ये पुतिन को ह्यूमिलेट कर रहा है। अब ये पब्लिकली दो हेड्स ऑफ स्टेट ने बात करी है, आपस में बात करी है। वो मीडिया के सामने कहने की क्या जरूरत है कि उसने मुझे ये बोला, मैंने उसको ऐसे ही स्नब कर दिया, क्या जरूरत है बात बोलने की, राइट। अब डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स व्लादिमीर पुतिन वांट्स टू एंड यूक्रेन वॉर, इट्स अ मेस फॉर हिम। यानी कि ये मेस ऐसी हो गई है, इतना रायता फैल चुका है, पुतिन के समेटे नहीं समेट रहा है। तो वो कह रहा है कि ट्रंप भाई तुम यार कुछ करो यार, तुम ही कर सकते हो, तुम ही अन्नदाता हो सबके, तुम ही बिल्कुल सबके, पूरी दुनिया के गॉडफादर तुम ही हो, अब तुम कुछ करो, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने आधी स्टोरी खुद बनाई होगी, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कह रहा था कि मैंने फोन करा, मैंने बोला कि सीज फायर करा दो भारत और पाकिस्तान के बीच में, सीज फायर होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। वो डेली रिपीट करता है, मैंने बोला डेली रिपीट कर रहा है। एक बार मुंह पे बोल दिया भाई तुमने कुछ नहीं बोला, झूठ बोलना बंद करो। मोदी जी ने बोल दिया, विक्रम मिश्री साहब ने मान के खुश नहीं है राजी, ये मान के खुश नहीं है, राजी नहीं है। ये कहता नहीं मैंने करवाया था, अब ये पीछे पड़ गया। यहां पे देखिए साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल इस चीज को कवर कर रहा है, कह रहा है ट्रंप कॉल्स पुतिन द मोर डिफिकल्ट पार्टनर इन एंडिंग यूक्रेन वॉर। अब आप इसको देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल कवर कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, वो स्टोरी एनडीटीवी वर्ल्ड की थी, ये मिंट की थी, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल से हमने ली है। ट्रंप कहता है कि पुतिन जो मोर डिफिकल्ट पार्टनर इन एंडिंग यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए। अच्छा, 2-3 महीने पहले जब ये भाई कुर्सी पर विराजमान हुए थे, ये कह रहे थे कि ये जेलेंस्की है कलेश की जड़। इन्होंने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया, सबके सामने पब्लिकली जेलेंस्की की बेइज्जती करी। आपने देखे होंगे वीडियोस, वो आपने सब कुछ देखा, हमने भी कवर करा था, आपने मीडिया में भी देखा, तो चाणक्य डायलॉग्स पे भी आपने देखा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की की घनघोर बेइज्जती करी, उसको बोलने नहीं दिया। अच्छा, वहां पे जेडी वांस बैठा था, उसने बोला कि मेरे बॉस बेइज्जती कर रहे हैं तो मैं भी बहते पानी में हाथ धो ले, उसने भी बेइज्जती करी मीडिया के सामने। पब्लिक बेइज्जती, यहां तक कि एक जर्नलिस्ट ने यह पूछ लिया कि आपने सूट तो पहना ही नहीं है, आपको टाई पहन के आनी चाहिए थी, आप राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, ये क्या पहन के आ गए। मतलब हर लेवल पे उसकी बेइज्जती करी, घनघोर बेइज्जती। सडनली ऐसा 90 दिन में क्या हुआ कि ट्रंप ने यूटर्न ले लिया। अब ये कह रहा है कि जेलेंस्की परेशान नहीं कर रहा, पुतिन परेशान कर रहा है। ऐसा क्या चेंज हो गया दोस्तों, ऐसा क्या मैं आपको बताता हूं बात क्या हुई। वही मैडमैन थ्योरी की बात है। इसने ये अज्यूम करा था और इसने बड़ी मैं आगे चल के स्लाइड में आपको वो भी समझाऊंगा। इसने बड़ी छोड़ी थी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसने अज्यूम कर ली। ये बातचीत नहीं करता, ठीक है, ये बातचीत नहीं करता। मैं दोस्तों आपको एक उदाहरण देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा है कि अपने 10-15 जो लफाड़े होते हैं ना, उनको लेकर पहुंच जाएगा अपने मित्र के घर, बिना बताए कि मैं इनको तुम्हारे घर पे ला रहा हूं डिनर करवाने, ठीक है। अब वो घर पे पहुंचेगा तो घर पे ताला लगा होगा, क्योंकि दोस्त भाई परिवार के साथ कहीं बाहर गया, घर पे ताला लगा है। फिर ये गुस्सा हो जाएगा कि तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे तुम पहले पूछ लेते उससे कि भाई मैं आ सकता हूं, तुम फ्री हो, तुम घर पे हो ना। अब उस दोस्त को पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पे गाली दो कि तू धोखेबाज है, तू दगाबाज है, मेरी बेइज्जती करवा दी 4 लोगों की। ये ट्रंप इसी प्रकार का आदमी है। अब ये देखिए साहब, ये कह रहा है कि पुतिन इज द मोर डिफिकल्ट पार्टनर, यानी कि जेलेंस्की इज द लेस डिफिकल्ट पार्टनर। कल तक इसी का सीआईए ये बोल रहा था कि जेलेंस्की महाकरप्ट है, जो कि है, राइट, जो कि है। सडनली 90 दिन पहले पुतिन हीरो था, आज पुतिन बन गया विलेन। ठीक है साहब, ये है ट्रंप की मैडमैन थ्योरी। अब जेलेंस्की जो है, जेलेंस्की जलील होने के बाद वो समझ गया कि ट्रंप को प्ले कैसे करना है, ट्रंप के साथ खेलना कैसे है, ट्रंप को मैनेज कर। देखिए जेलेंस्की भी पुराना चावल है। अगर आपको यह गलतफहमी है कि वो सब जानता है, ठीक है, उसकी पिटाई हो रही होगी लड़ाई में, लेकिन जेलेंस्की इज अ वेरी स्मार्ट कुकी। जेलेंस्की एक सर्वाइवर है, उसको पता लग गया कि ट्रंप की चाबी क्या है। इसने ट्रंप को खिलाई घुट्टी या पिलाई घुट्टी मान लो, और घुट्टी पिलाने के बाद ट्रंप कहता है ही कुडंट हैव बीन नाइसर। तो
पहले पुतिन अच्छा था, अब बुरा हो गया है, और जेलेंस्की जिसको इसने जलील करा था 2-3 महीना पहले, अब वो बहुत अच्छा हो गया है। अ नाइसर जेलेंस्की, यार अब ये बहुत अच्छा हो गया जेलेंस्की, अब तो बहुत अच्छा आदमी है। अब आज की तारीख में पुतिन मुंह सुजा के बैठा है, जेलेंस्की खुश है। मैं दोनों से कह रहा हूं, ना आप दुखी हो ना भाई साहब आप खुश रहो। ये फिर 2 हफ्ते के बाद बोलेगा पुतिन तो मेरा भाई है, जेलेंस्की है जलील। ये हो सकता है ट्रंप के साथ, ट्रंप कुछ भी कर सकता है, 3-4 बार अपना मूड बदल देता है हर 2-3 महीने की साइकिल में। अब ये देखिए व्लादिमीर जेलेंस्की क्या बोल रहा है। I had a long and substantive meeting with President Trump. We covered all the truly important issues. देखिए, यानी कि मेरी बड़ी लंबी और सब्सटैंटिव मीटिंग हुई ट्रंप के साथ। एक तो इसने ये लिख दिया, एक एक लाइन का मतलब है भाई साहब, एक एक लाइन का ये कहना क्या चाह रहा है। वी कवर्ड ऑल द ट्रूली इंपॉर्टेंट इश्यूज, यानी कि जब मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से मेरी बातचीत हुई तो भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमने डिस्कस करे। आई थैंक मिस्टर प्रेसिडेंट, आई थैंक यूनाइटेड स्टेट्स। ये भी नहीं कह रहा कि आई थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप, ये कहता है आई थैंक मिस्टर प्रेसिडेंट। ये तो पिछली बार इसीलिए गाली खाई थी इसने कि तुम थैंक यू नहीं बोलते। वो कहता है मैं बोलता हूं, कहता तुम इनफ टाइम्स नहीं बोलते, तुम्हें और थैंक यू बोलना चाहिए, तुम डेली थैंक यू बोलो, गुड मॉर्निंग की जगह थैंक यू बोलो। तो इस भाई ने ये समझ गया, ये जेलेंस्की टीवी का आदमी है भाई, ये टेलीविजन का आदमी है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, he's got a very sharp mind, ये समझ गया, सर्वाइवर आदमी है। इसने बोला आई थैंक मिस्टर प्रेसिडेंट, आई थैंक द यूनाइटेड स्टेट्स, तो थैंक यू उसने पहले 2-3 लाइनों में थैंक यू डाल दिया कि कल ट्रंप को बुरा ना लगे क्या थैंक यू, तो उसने बोला ही नहीं। वी डिस्कस्ड हाउ टू अचीव अ सीज फायर एंड रियल पीस। ये देखो सीज फायर, ये सीज फायर कौन बंदा है जो सीज फायर के गाने गा रहा है हर जगह? ये ट्रंप है। जेलेंस्की पिछली बार जब व्हाइट हाउस गया था, जब उसकी बेइज्जती हुई थी, ये अपनी खुद की भाषा बोल रहा था, इसकी बेइज्जती हो गई, मीडिया से लेकर जो भी चपरासी उपरासी सबने मिलकर इसको धोया होगा वहां पे। इसने क्या सीखा कि तुम ये देखो कि ट्रंप कौन सी भाषा सुनना चाह रहा है, ट्रंप चाहता क्या है सुनना। ट्रंप को चाहिए नोबेल प्राइज, उसके लिए आपका ये होना चाहिए कि 4-5 जगह इसने सीज फायर कराया। अब यही सीज फायर का गाना जेलेंस्की गा रहा है। अगर आप किसी की भी राइटिंग को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, आपको यह पता लग जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। ये देखिएगा, वी स्पोक अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट आवर पीपल, वी अप्रिशिएट द अटेंशन एंड द रेडीनेस टू हेल्प ब्रिंग पीस क्लोजर, डिटेल्स विल फॉलो। तो ये क्रिप्टिक सा उसने मार दिया, राइट। अब ये करता है तो ट्रंप का जवाब देखिए। ट्रंप कहता हाँ ठीक है बेटा, अब तू मेरी जो ओवरऑल मेरा प्रोटेक्शन है, राइट, जो मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूं तो उसके नीचे आ गया है, आई विल गो स्लाइटली इजी ऑन यू। ट्रंप का बयान है, वी हैड अ लिटिल रफ टाइम समटाइम्स बट ही कुडंट हैव बीन नाइसर। अब ट्रंप ने भी बोल दिया कि हाँ हम लोगों के बीच में पहले खटपट हो गई थी, वी हैड अ बिट ऑफ अ रफ टाइम बट ही कुडंट बी नाइसर। अब वो बहुत अच्छा आदमी हो गया है। जेलेंस्की के बारे में बोल रहा है। ट्रंप आल्सो सेड दैट ही वाज टॉकिंग टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अबाउट द वॉर, सेइंग आई थिंक प्रोग्रेस इज बीइंग मेड, दैट मीटिंग वाज प्रेज्ड एज सब्सटेंटिव बाय जेलेंस्की। कीवर्ड्स क्या हैं? सीज फायर, रियल पीस, सब्सटेंटिव। जेलेंस्की इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। मैंने बोला ना ये टीवी का आदमी है, ये एंकर है, ये ऐसे 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 सब जानता है। यहां हैड अ गुड मीटिंग विद पोर्टस इन द हेग, आई कांग्रेचुलेटेड प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन द सक्सेसफुल ऑपरेशन। सबसे पहले इसने ईगो बूस्ट दे दिया। और दोस्तों ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ड्रेस में फेरबदल देख रहे हैं? आप नहीं देख रहे, ड्रेस में फेरबदल है। यानी कि पहले गया था कॉम्बैट ड्रेस पहन के सोल्जर टाइप का, तो लोगों ने रगड़ दिया था कि तू क्या तमीज नहीं तेरे को कपड़े बड़े पहनने की, तो इस बार थोड़ा सा फॉर्मल बन के गया है। जेलेंस्की इज अ गुड स्टूडेंट, वो सीखता है, टीवी का आदमी है। ध्यान रखना, व्हेन यू आर डीलिंग विद जेलेंस्की, यू आर डीलिंग विद समबडी हु हैज बीन ऑन टेलीविजन ऑल हिज लाइफ। ही अंडरस्टैंड्स टेलीविजन, ही अंडरस्टैंड्स ऑप्टिक्स, उसको समझ में आता है कि कैसे चीजें पेश करनी है। यहां पे देखिए, कांग्रेचुलेटेड प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन द सक्सेसफुल, ये देखिए 16 घंटे 14 घंटे, यानी कि 2 आवर्स का फर्क है। ठीक है भाई साहब, ये पहले का ट्वीट है, ये बाद का ट्वीट है, इन दोनों में 2 घंटे का फर्क है। इसने पहले ये बोला, इसने बोला शाबाश बेटा, वेरी गुड, यू आर अ नाइस बॉय, उसने फट से मार दिया। ये गेम चल रहा है पूरा का पूरा। आई कांग्रेचुलेटेड प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन द सक्सेसफुल ऑपरेशन, तो इसने पहले ईगो बूस्ट करा भाई का। फिर बोला वी डिस्कस द प्रोटेक्शन ऑफ आवर पीपल विद द प्रेसिडेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द परचेज ऑफ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम टू शील्ड आवर सिटीज। ट्रंप सेल्समैन है, ट्रंप जो है वो सेल्समैन है। वो कहता है कि सर अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, माल देखो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम, बिजनेस की बात करो। कल ट्रंप ने चाइना को क्या बोला? ट्रंप ने चाइना को बोला कि आप ईरान का, हमने कवर करा था ना, ट्रंप ने चाइना को बोला कि आप एक काम करिए साहब, आप ईरान से तेल ले लीजिए।
और सुनिए, ईरान से तो ले रहे हैं, हमसे भी ले लीजिए। ये बेचू है, इसको दिल्ली में सेल्स की भाषा में ऐसे आदमी को बेचू कहते हैं, जो जिसको कहते हैं कि परपेचुअल जो सेल्स पिच पे रहता है ना, ही इज कॉल्ड बेचू, रिटेल में कहते हैं हम लोग उसको। तो द परचेज ऑफ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स टू शील्ड आवर सिटीज, आवर पीपल, चर्चेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यूक्रेन इज रेडी टू बाय दिस इक्विपमेंट। हो गया भाई, आ गए मजे। एंड सपोर्ट अमेरिकन वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स, राइट। यहां पे उसने यूरोप को बोला कि यूरोप कैन ऑल्सो हेल्प, यूरोप भी मदद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्रेन इज रेडी टू बाय दिस इक्विपमेंट एंड सपोर्ट अमेरिकन वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स। ट्रंप ने पहले बेइज्जती करी, ट्रंप ने इसको जलील करा, अब इसके पास तो पैसे नहीं है। अब आप ये बोलेंगे भाई साहब कि ये कहां से इतने पैसे लाएगा, राइट। ट्रंप तो इसको फंड नहीं कर रहा अभी, इसके पास ये 100 अरब 200 अरब कहां से आएंगे। तो भैया यही है वो मिनरल वाली डील जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के 50% मिनरल्स अमेरिका को दे दो। ये ट्रंप का गेम है यहां पे। वी डिस्कस द पोटेंशियल फॉर को प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स। We can strengthen each other. I also informed the president about how the technical teams meetings in Istanbul went, as well as the exchanges of prisoners and the fallen. Russia handed over the bodies of its own troops. Forensic examinations are currently being carried out in Kiev to identify the relatives. We talked about the situation on the battlefield. Putin is definitely not winning. I presented the president with the facts about what is really happening on the ground. Thank you for the meeting and your support. I'm also grateful for the truly kind words about our people. We will keep working. Here देखो. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. देखो, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि उसने बोला ना कि ही इज इन ट्रबल। पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, जब ये कह रहा था ट्रंप कि पुतिन इज इन ट्रबल और पुतिन ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ द मेस एंड ही इज इन अ मेस। याद है आपको? ये देखिए साहब, पुतिन इज डेफिनेटली नॉट विनिंग। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप इनके ट्वीट्स को एनालाइज करेंगे, आपको पता लग जाएगा चूरन बेचा जा रहा है पब्लिक को। अब अमेरिका में दोस्तों एक लड़ाई हो गई है, भयानक लड़ाई हो गई है, सरकार के अंदर लड़ाई हो गई है, मीडिया के साथ लड़ाई हो गई है। अब हर समय जब भी सीएनएन को देखता था कहता था फेक न्यूज फेक न्यूज। अब सीएनएन ने पकड़ के ट्रंप को रगड़ दिया है। ये आप देखिए 25 जून यानी कल भी हमने ये करा था, कल भी बताया था इसके बारे में कि अर्ली यूएस इंटेल असेसमेंट सजेस्ट स्ट्राइक्स ऑन ईरान डिड नॉट डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर साइट्स। यानी कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने ही, किसी ने बताया है सीएनएन को कि भाई ये जिस तरीके से बोल रहा था ईरान का, उतना भी नुकसान, हाँ नुकसान हुआ है, ईरान को बहुत डैमेज हुआ है, लेकिन क्या वो डैमेज इर्रिपेरेबल है? देखिए इसमें दो धड़े हैं। एक धड़ा ये कहता है कि ईरान को खत्म कर दिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, एक कहता है कि नहीं ईरान को तो फर्क ही नहीं पड़ा। दोस्तों ऐसा है कि सच्चाई कहीं बीच में है। ईरान को बहुत बुरी मार पड़ी है, बहुत ज्यादा बुरी मार पड़ी है ईरान को, लेकिन क्या ईरान खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, यह भी सच नहीं है। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ये भी झूठ है। और जो कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ ईरानी कह रहे हैं या ईरान के सपोर्टर्स भारत में भी कह रहे हैं नहीं कुछ हुआ ही नहीं ईरान को तो कुछ, ये भी झूठ है। सच्चाई बीच में है। ट्रंप ने पूरा काम नहीं करा, अगर ये पूरा रहता तो 10 दिन के अंदर ये पूरा काम खत्म हो जाना था। ट्रंप बीच में ही वही नोबेल प्राइज, वही गोल्ड मेडल, जो सुनहरा मेडल है, वो नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल की जिसमें शक्ल बनी है, वो लेने के चक्कर में, ये देखे साहब। तुलसी गैबार्ड का कहना है न्यू इंटेलिजेंस कंफर्म्स व्हाट POTUS has stated numerous times, Iran's nuclear facilities have been destroyed. If the Iranians choose to rebuild, they would have to rebuild all the 3 facilities, Natanz, Fordo, Esfahan, entirely, which would likely take years to do. The propaganda media has deployed their usual tactics, selectively release portions of illegally leaked classified intelligence assessments, intentionally leaving out the fact that the assessment was written with low confidence to try to undermine President Trump's decisive leadership and the brave servicemen and women who flawlessly executed a truly historic mission to keep the American people safe and secure. ठीक है साहब। और यहां पे CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ, आप देखो CIA डायरेक्टर खुद ट्वीट कर रहा है। ठीक है भाई, CIA डायरेक्टर खुद ट्वीट कर रहा है। आपने कितनी बार CIA डायरेक्टर का ट्वीट देखा होगा फॉर्मल? अब ट्रंप ने बोला होगा कि मैंने तो बोल दिया, अब तुम लोग सपोर्ट करो। तो तुलसी गैबार्ड जो है, तुलसी गैबार्ड को, शी इज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, तुलसी गैबार्ड को बोला कि तुलसी मैडम आप कुछ करिए, तो तुलसी मैडम ने बोल दिया कि ये तो मेरा राष्ट्रपति है, ये तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, ये तो बेहतरीन आदमी है। और ये आप देखिए डायरेक्टर CIA जॉन रैटक्लिफ। दोस्तों मैं फिर आपको बता रहा हूं, ईरान की जो पूरी सिचुएशन है ना, सच्चाई बीच में है कहीं पे। ठीक है, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ईरान को भयानक मार पड़ी है।
ईरान को भयानक मार पड़ी है। पहले इजरायलीज ने मारा, फिर अमेरिका ने मारा, उनको मार भयानक पड़ी है। लेकिन यह भी बात सच है कि 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम गायब है। 60% एनरिच्ड, और किसी को नहीं पता वो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है कहां पे 450 किलो। दैट इज इनफ टू मेक न्यूमरस डर्टी बॉम्ब्स, राइट? इफ नॉट अ न्यूक्लियर मिसाइल, अ डर्टी बॉम्ब इज इक्वली डिजास्टर्स यार। ठीक है, तो किसी को यह कहते ना कि ईरान खत्म हो गया है, ईरान बिल्कुल मर गया, दैट इज नॉट ट्रू। दैट पार्ट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। अब ये ट्रंप कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसने सीज फायर बोल दिया। अब सीज फायर बोल दिया, अब इसको तो नोबेल चाहिए। तो ये सब इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है अमेरिका में। यहां पे ट्रंप का ये कहना है कि यूएस एंड इरानियन ऑफिशियल्स विल टॉक नेक्स्ट वीक as ceasefire holds. US President Donald Trump asserted that the American and Iranian officials will talk next week. बोलता है कि Trump said he was not particularly interested in restarting negotiations with Iran, insisting that the US strikes had destroyed its nuclear program. We may sign an agreement. I don't know. Trump said, the way I look at it, they fought, the war is done. Iran has not acknowledged any talks taking place next week. Though US Middle East envoy Steve Witkoff has said there has been direct and indirect कम्युनिकेशन बिटवीन दी कंट्रीज। अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कर क्यों रहा है ये ट्रंप, कर क्यों रहा है। इसमें ना 3 हमने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, और ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं 2025 के। ये 2025 में ही तो बना था राष्ट्रपति, अभी सेकंड टाइम के लिए। 20 जनवरी को तो ये बैठा था, विराजमान हुआ था कुर्सी पे। 11 फरवरी क्या है, और ये कवर करा है रॉयटर्स ने, ये रॉयटर्स ने कवर करा है ये स्टोरी 11 फरवरी की। ठीक है दोस्तों, Trump says Hamas should free all hostages by midday Saturday or let hell break out. ये उन्होंने धमकी दी, हमास ने नहीं छोड़ा। हमास ने बोला भाग जाए ऐसे, ये चुप हो गया, ये भूल गया, अभी हमास के बारे में बात ही नहीं करता। ये हमास के बारे में बात ही नहीं करता। इसने ये सोचता है कि मैं धमकी दूंगा और लोग जमीन पे गिर जाएंगे। ठीक है, मैं धमकी दूंगा और लोग जमीन पे गिर जाएंगे, ट्रंप मानता है। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते, आपने धमकी दे दी कि भाई सैटरडे तक, अब ये पता नहीं 11 फरवरी कौन सा वार था हफ्ते का, लेकिन 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद होगा, 6 दिन के बाद होगा, ऐसी तो कुछ होगा। अब आपने इनको टाइम दे दिया, अगर आपने, ठीक है, अगर आपने शनिवार तक इनको नहीं छोड़ा, मिड डे यानी कि 12-1-2 बजे तक नहीं छोड़ा, ऑल हेल विल ब्रेक आउट। क्या हुआ? कख नहीं कर पाया ये। ठीक है, फिर ये देखिए साहब, ये 9 मई की बात है, 9 मई 2025, ट्रंप डिमांड्स 30 डे अनकंडीशनल सीज फायर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। क्या हुआ? पहले तो ये कह रहा था कि मैं आऊंगा 20 तारीख को, 24 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म कर दूंगा। इसके चेले चपाटों ने बोल दिया कि भाई साहब 4-5 लड़ाइयां खत्म करो, नोबेल आपको मिल जाएगा। और हो सकता मिल भी जाए इस भाई को, हो सकता मिल भी जाए, राइट? अमेरिका कैन मैनेज एनीथिंग। ये इसने बोला था 9 मई को। अब 20 मई को ट्रंप सेज, ये भी अगेन रॉयटर्स का है, ट्रंप सेज रशिया यूक्रेन अग्री टू इमीडिएट सीज फायर टॉक्स, क्रेमलिन ऑफर्स नो टाइम फ्रेम। ये वही चीज है कि मैं घर पे ले जा रहा हूं खाना खाने के लिए और फिर देखा घर में ताला लगा है, फिर वो यार तू तो गद्दार दोस्त है मेरा। ही इज लाइक दैट। अब देखो ना, ये कह रहा है कि रशिया यूक्रेन इमीडिएट सीज फायर टॉक्स के लिए राजी हो गए। रशिया कहता है हमने तो ऐसी कोई बात नहीं करी थी। तो भाई साहब ये चीज है, ये क्यों ट्रंप प्रेशर डाल रहा है, क्या क्या कर रहा है पूरी दुनिया में, सोचा कि छोटा सा वीडियो बना के आपको दिखा दूं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।